ओके, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। चैप्टर 16 में हम लोग डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर का नाम है। क्लास 5 में इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने टैली मार्क्स, टैली पिक्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्लास 5 में कर लिया था। यहाँ भी वही काम है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। बस इस क्लास में आपको थोड़ा ग्राफ के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कुछ डिफिनेशंस आपके माइंड में होने चाहिए। डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको नंबर्स के माध्यम से दी गई है कि जैसे मान लीजिए 6, 7, 8, 2, 8, 3 में कितने कितने स्टूडेंट स्टडी करते हैं, वो नंबर दे दिया गया, तो दैट इज ए डेटा। और डेटा क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन, हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है डेटा। ठीक है, तो अगर आपकी क्लास में मान लीजिए जो भी जितने बच्चे हैं 35, 40 जितने बच्चे हैं, उन बच्चों का वेट का डेटा आपको दे दिया गया, किसी टीचर को, आपके क्लास टीचर को दे दिया गया कि इतने 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 केजी बच्चों का वेट है, या उनकी हाइट का डेटा दे दिया गया। ओके, अब उसमें पूछ लिया जाए कि भाई बताइए सबसे ज्यादा हाइट वाले बच्चे कौन है, कितनी हाइट है, सबसे कम हाइट वाला बच्चा कौन है। तो क्या होगा कि अब 30-35 लोगों का भाई डेटा आप देखोगे, उनको कंपेयर करोगे, तब ना आप रिजल्ट निकालोगे। तो क्या होता है कि इस तरह से अगर रैंडम फॉर्म में कोई नंबर लिख दिया जाए तो उसमें से सही चीज बताना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, समय लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं मान लो सीधे सीधे ले लेता हूँ 24, 20, 35, 56 और 60 या उससे कम 45, ये कुछ डेटा दिया गया है। ठीक है, और इस डेटा में पूछ लिया जाए कि भाई सबसे ज्यादा वेट कितना है, सबसे कम वेट कितना है, तो आप तो तुरंत बता दोगे। अभी 4 ही 5 नंबर लिखे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, कौन सा है वेट, बताइए कौन सा नंबर है सबसे ज्यादा? 56। सबसे कम कौन सा? 20। कीप साइलेंस। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ 4 ही 5 नंबर थे, 4, 5 नंबर का दिया, तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया कि सर जो है ये सबसे अधिक वाला, ये सबसे कम वाला। लेकिन अगर 15-20 नंबर लिखे हो और रैंडम फॉर्म में हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमको आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी तुरंत बताने में रिजल्ट। तो इसके लिए क्या होता है, इस तरह से अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है तो इस तरह से अगर रैंडम फॉर्म में कोई नंबर या डेटा दिया गया है तो उसे हम कहते हैं रफ डाटा या रॉ डाटा। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, जैसे मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ 24, 35, 45, 56। अब इस तरह से देखिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो हमको बड़ी आसानी से तुरंत पता चल जाएगा सबसे कम वेट किसका है, सबसे ज्यादा वेट किसका है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। ठीक है, अगर रैंडम फॉर्म में लिखा है तो उसे हम रॉ डाटा कहते हैं, रफ डाटा कहते हैं, और इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो ऐसा करने से देखो कितना फायदा होगा। अब हमको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत देखेंगे सबसे कम वेट वाला बच्चा ये है, सबसे अधिक वेट वाला बच्चा ये है। तो a data is a collection of number gathered to give some information। डेटा क्या है? कुछ नंबर्स का कलेक्शन है जो हमें कुछ जानकारी देता है। ठीक, तो अब डेटा और ऑर्गेनाइज्ड डेटा आप समझ गए। अब बात करते हैं बुक में वर्कशीट 1 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर
टैली मार्क्स के थ्रू एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले टैली आप लोगों को क्लास में टीचर्स एक्सप्लेन करेंगे, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है given below is given the sale of electric bulbs in a shop on different days of the week। अलग अलग दिन एक इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब कितने इलेक्ट्रिक बल्ब एक शॉप से सेल किए गए उसका डेटा दिया हुआ है। मैं नोट कर ले रहा हूँ, एक मिनट। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एक शॉप पर हर दिन कुछ बल्ब बिकता है, ठीक है, तो किस दिन कितने कितने बल्ब सेल हुए केवल उसका डेटा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतने बल्ब सेल हुए, तो दिस डेटा की इंफॉर्मेशन, अभी इसी के बारे में बात हो रही थी। अब क्या करना है, इस डेटा को टैली मार्क्स के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो किसी के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर डेटा तो ऑलरेडी हमें दिया है, तो हमें टैली मार्क्स के फॉर्म में क्यों एक्सप्लेन करना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये। एक तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि टैली मार्क्स किस तरह से हम ड्रा करें। लेकिन लार्ज स्केल पर अगर इसका यूज देखें तो क्या होता है कि आपने कभी कभी कई तरह की मैगजीन्स आती है, ठीक है, और उन मैगजीन्स में आप देखेंगे तो तमाम कंपनियों के डेटा, स्कूल का डेटा और भी चीजों का डेटा, कितनी फसल हुई हमारे देश में, कितनी बारिश हुई, सारे चीज का डेटा आता है, ठीक है। तो वो जो मैगजीन्स है भाई, कई कंपनियां हैं, ये भी मैगजीन निकाल रहा है, ये भी मैगजीन निकाल रहा है, ये भी मैगजीन निकाल रहा है। तो ठीक, तो ये जो मैगजीन्स निकालती है कंपनियां, इनके बीच बहुत कंपटीशन चलता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी मैगजीन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि जो भी उसको पढ़े तो उसे अच्छा लगे और बार बार उसकी मैगजीन्स को वो खरीदे, तो इसके लिए वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए तरह तरह के ग्राफ, सिंबल्स, टैली मार्क्स, टैली पिक्चर्स यूज करते हैं, ताकि जो डेटा हो बड़ी आसानी से लोगों के दिमाग में सेटअप हो जाए, याद हो जाए, लोग उसकी मैगजीन को पसंद करें। तो इसीलिए इन चीजों को यूज में लाया गया, ठीक। तो ये जो कंपटीशन है मैगजीन्स के बीच में कि हम अपने मैगजीन को अच्छा बनाए, उसमें अपने कंटेंट्स को इतने अच्छी तरह से दें कि जो रीडर है वो पढ़े तो उसको पढ़ने में भी अच्छा लगे और कंटेंट उसे याद भी हो जाए जल्दी से, ठीक है। तो इसीलिए इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया, इन चीजों को लाया गया, ताकि हम अपने मैगजीन्स को और लोगों को, रीडर्स को थोड़ा यूजफुल बना सके उनके लिए। तो देखो टैली मार्क्स कैसे बनता है, जैसे मंडे में 6 बल्ब सेल हुए थे, तो 6 बल्ब सेल हुए थे तो कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 लाइन ड्रा की है और एक लाइन क्रॉस 5, ये 5 हो गया और जो बच गया 1 ये एक लाइन यहाँ ड्रा कर दिए, ये हो गया 6 को टैली मार्क्स के रूप में मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह 8 है, 8 को एक्सप्लेन करना है तो यहाँ 1 2 3 4 5 वाली लाइन ऐसे क्रॉस हो गई, तो 5 हो गया, अभी बचा कितना 3, तो थोड़ी दूरी पर 1 2 3। अगर अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए 9 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। फिर 11 को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी 1 बचा है तो 11, ठीक है, 11 हो गया। फ्राइडे में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। सैटरडे में देखो 2 है, 1 2। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको समझ में आया? क्या यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने Yes, sir. already इसको Yes, sir. किया हुआ है, इट इज नॉट न्यू फॉर यू। सभी लोग कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब माइक Yes, sir. माइक म्यूट कर दीजिए। म्यूट योर माइक एवरीवन। ठीक, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू विल सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टॉफी आर गिवन बिलो, अरेंज द डाटा इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के थ्रू इसे हमें एक्सप्लेन करना है। और फिर ये क्वेश्चन एक तीसरा है, द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो ऑफ ए कप बोर्ड इज गिवन बिलो। एक अलमारी में कितनी बुक्स है, आपको टैली मार्क्स के थ्रू। क्या बेटे? क्वेश्चन तीन। सर क्वेश्चन Question- तीन है। क्वेश्चन चेंज है, वर्कशीट में नहीं है। सर क्वेश्चन वर्कशीट में नहीं है। मैं वीडियो अलाउ कर रहा हूँ। रोशन, शो मी द पेज ऑफ फर्स्ट वर्कशीट। हाँ, मैं शो कर रहा हूँ। हाँ बेटा शो कीजिए। यस, तो वही तो है बेटे, तुम्हारी भी ओल्ड बुक है लग रहा है। नो सर, ये न्यू इंट्रोडक्शन है। ऐसे ऐसे कीजिए, थोड़ा पोर्ट्रेट मतलब घुमाइए कैमरा। हाँ, इस तरह से करके थोड़ा शो कीजिए। तो सेम क्वेश्चन तो है ये, मतलब वर्कशीट में नहीं है, उससे पहले है ना। चलिए इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। इसके नेक्स्ट पेज पर दिखाइए क्या है। ओके, सभी क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन में है लेकिन वर्कशीट 1 में नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है बेटा। अब पिक्टोग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वीडियो और रोशन आप कर दीजिए वीडियो। ओके सर। अब देखो, ओके बेटा, अब जरा क्लियर करो पिक्टोग्राफ क्या है। अगर पहली मार्क्स के थ्रू इसे ना हमें एक्सप्लेन करना रहता कि नहीं, पहली मार्क्स के थ्रू मत एक्सप्लेन कीजिए, टैली पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो उसे अगर टैली पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। देखिए ठीक है, दिया हुआ है कि वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इज नोन एज पिक्टोग्राफ। Pictographs are often used by dailies and magazines to attract the attention of readers। देखो वही जो मैं बोल रहा था कि टैली मार्क्स, टैली पिक्चर या डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ हम यूज करते हैं अपने रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। डिफरेंट मैगजीन्स वाले यूज करते हैं। ठीक है, तो अब पिक्टोग्राफ के थ्रू अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे, तो अब बात को समझो। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मान लेते हैं कि किसी लाइब्रेरी का दे रहा है, लाइब्रेरी में मंडे को बेटे, अरे ये माइक म्यूट किया हुआ, माइक म्यूट कर दिया। किसी लाइब्रेरी में जैसे डेटा दिया हुआ है हिंदी की बुक, या किसी बगीचे की बात करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के ट्री है। मैंगो की मान लो भाई 6 ट्री है, गुआवा 8 है, और एक और लेते हैं कोई ऑरेंज का मान लीजिए 10 ट्री है। ठीक है,
तो टैली मार्क्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया। अब टैली पिक्चर के थ्रू, पिक्टोग्राफ के थ्रू कैसे करेंगे उसको समझिए। तो भाई अब मैंगो के 6 ट्री हैं, ठीक है, तो तरीका ये है कि पिक्चर बनाना है इसमें हमको ट्री का। कोल्ड ड्रिंक होता तो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का ट्री बनाते, स्वीट होता तो स्वीट जैसा बनाते। तो यहाँ पर आपको एक यूनिट माननी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि भाई 1 ट्री इज इक्वल टू 1 फिगर, या 1 फिगर इज इक्वल टू 1 ट्री। एक फिगर एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया, 1 फिगर इज इक्वल टू 1 ट्री। अब यहाँ ऑलरेडी हमने बता दिया कि भाई वो फिगर बनाएंगे, वो फिगर एक पेड़ को एक्सप्लेन करेगा। तो अब यहाँ पर ट्री बना देते हैं भाई, पेड़ को ट्री बहुत अच्छा कुछ नहीं आता, ऐसे कुछ करके तो 6 है तो 6 ट्री बना देंगे। सर ये 1 फिगर इज इक्वल 3 भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है सर 1 फिगर इज इक्वल टू 2 ट्रीज भी तो हो हाँ हो सकता है बिल्कुल। अगर यहाँ पर मान लो 60 होता, मान लीजिए यहाँ पे 60 होता, तब तो बहुत ज्यादा हमको फिगर बनाना पड़ जाएगा। तो हम लिखते हैं 1 फिगर इज इक्वल टू 10 ट्री। अब एक फिगर 10 ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब हमको 60 नहीं बनाना पड़ेगा, कितना बनाना पड़ेगा? 10 ट्रीज। इस तरह से आप कोई भी एक यूनिट मार्क कर अपने कॉपी में कर सकते हो। तो देखिए 6 ट्री है और एक ट्री 10 पेड़ को, मतलब एक फिगर 10 पेड़ को बता रहा है, तो 6 पेड़ है लाइक तो कितने हो गए? 6 फिगर 63 हो गए। क्लियर है ये? इसी तरह स्वीट होता, मान लो स्वीट होता तो 1 फिगर इज इक्वल टू 1 केजी 10 केजी, जितना आपको मानना है उतना मान लेते हैं। उसको भी बोल देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि मान लीजिए हमने मान लिया कि जो फिगर हम बनाएंगे वो 1 केजी को रिप्रेजेंट करेगा। तो लड्डू हो गया भाई, लड्डू, बर्फी और जलेबी ले लीजिए, 3 फिगर होगा मान लो। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10 केजी या 7 केजी, 8 केजी और यहाँ पर 5 केजी। तो अब हमने क्या लिखा? माइक रीड कर लो बेटा। 1 फिगर 1 केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 केजी मतलब अब 7 केजी है, तो लड्डू है भाई, तो हम सर्कल टाइप का फिगर बना देंगे, 7 फिगर बना दे, 7 केजी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इसको आप कलर अपने हिसाब से दे दीजिए, आपका जो मन हो उस तरह का कलर दे दीजिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बर्फी है तो 8 केजी है और 8 फिगर बना लीजिए। बर्फी का फिगर आप क्या बनाएंगे भाई? इट डिपेंड्स ऑन यू। तो 1 फिगर 1 केजी को रिप्रेजेंट कर देगा, कितना हुआ? 1 होगा। अब ये जलेबी है, जलेबी के 5 फिगर बना दो। आप फिगर अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि जलेबी ऐसा कुछ दिखता है तो उस हिसाब से हमने बना दिया। बना लेंगे ये? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक बेटा, टैली मार्क्स और टैली पिक्चर आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। और रीजन भी आपको समझ में आ गया ना कि क्यों ये हम सीख रहे हैं। भाई अभी आप क्लास 5 में हो, क्लास 6 में हो, तो क्या हो रहा है कि डेटा हैंडलिंग का, स्टैटिक्स का थोड़ा चीज आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ताकि आप जब बड़े क्लास में पहुंचे तो वहां पर जाने पर आपके पास कुछ कलेक्शन हो, नॉलेज हो। नहीं तो एकाएक अगर स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा।
तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सिखाई जा रही है। दूसरी चीज कि भाई जब आपकी स्टडी पूरी हो जाएगी तो आप में से कुछ बिजनेसमैन बनेंगे और भी अलग अलग फील्ड में आप जाओगे, तो आपको ये सब चीज नहीं पता रहेगा तो आप एक बुक में उस मैगजीन में देखने पर समझोगे कैसे? इसलिए आपको ये चीजें सिखाई जा रही है, एक्सप्लेन की जा रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये टैली मार्क्स टैली पिक्चर क्लियर है सबको ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब केवल वो स्टूडेंट बोलेंगे जिन्हें कुछ डाउट है। क्लियर? ओके, चलिए। Sir. यस बेटा। सर आपने जो बताया था कि सुविज्ञ बोल रहा है, एक मिनट सुविज्ञ। हाँ सुविज्ञ बताइए। पिक्टोग्राफ समझ में नहीं आया आपको? हेलो सुविज्ञ, पिक्टोग्राफ समझ में आया आपको बेटा? चलो चलो, जो बोल रहा था अभी बच्चा वो पूछेंगे, आप पूछ रहा था। सर हाँ सर जो आप बताए थे कि अगर डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं होता है उसे रॉ या रफ डाटा बोलते हैं, तो सर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑर्गेनाइज डाटा बोलते हैं, फेयर डाटा कह सकते हैं, ठीक है? ओके सर। उसे ऑर्गेनाइज डाटा कहते हैं, मतलब सिस्टमेटिक वे में आपने लिख दिया, तो उससे क्या होगा कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप तुरंत जवाब दे पाएंगे। सर ठीक है? हाँ सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि वन फिगर इज इक्वल्स टू कितना भी ले सकता है ना? एक मिनट बेटा, ये जो आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। सर Yes. जैसे आपने बताया 1 फिगर इज इक्वल्स टू 1 kg, तो हम 1 जी। फिगर इज इक्वल्स टू हाँ 10 kg 15 kg मान सकते हैं। किस केस में मानोगे? कि अगर भाई कोई बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, ठीक, बहुत बड़ी अगर पार्टी है तो वहां तो 70 kg आएगा भाई लड्डू, 80 kg बाटी, 50 kg जलेबी आएगा, तो ज्यादा आ गया तो आप 50 या 70 फिगर तो आप बना नहीं पाओगे कॉपी में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 फिगर इज इक्वल टू 10 kg। 10 kg मान लिए, अब 10 kg मान लिए तो अब 7 फिगर बना दिए, एक फिगर 10 kg को बता रहा तो 7 फिगर 70 kg को। अगर मान लो 700 kg होता कि नहीं इतना बनाना है, 700 kg 800 kg 500 kg, बहुत बड़ी पार्टी है, तो उस केस में हम यहाँ पर मान लेते 1 फिगर काम आसान हो गया और आपने एक फिगर 100 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा क्वेश्चन है, जैसी जरूरत है, आपके पास जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। ओके सर। क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जो स्टूडेंट अभी पूछ रहे थे उनको क्लियर है? यस अभी जो हाँ बेटा ठीक, ओके चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि पिक्टोग्राफ या टैली मार्क्स दिया रहे तो फिर उसके बेस पर हम क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा कि द नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट इन ईच क्लास इज शोन बिलो। एक फिगर देखो यहां दिया है, एक फिगर 6 बॉय को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
अब इस फिगर के बेस पर हमको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना, और जो फिगर हाफ बना है मतलब 6 का आधा 3, ये हम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है क्वेश्चन हाउ, एक मिनट ध्यान दीजिए। हाँ सर ये बुक में नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, क्वेश्चन कोई बुक बात में नहीं, नहीं है। आप सीखिए, नहीं है परेशान मत होइए, आप सीखिए, दिस इज ए गुड थिंग फॉर यू। चलिए, ओके सर। ओके सर। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज आर इन क्लास सेकेंड। अब जरा देख के बताइए क्लास सेकेंड में कितने बच्चे हैं। 6 सर 33 सर 33 देखो सर 33 सर 5.5 एक सर मिनट, 43 अब ध्यान दीजिए, इस फिगर में देखिए क्लास सेकेंड बोल रहा तो 1 2 3 4 5, तो एक फिगर 6 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 6 या 30 हो गया, और ये आधा है तो 3 और 33 स्टूडेंट हुए। क्लास सेकेंड में 33 स्टूडेंट हुए। नेक्स्ट, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज, सबसे ज्यादा बॉयज किस क्लास में? सर क्लास 4 सर क्लास 4 सर 4 सर क्लास 4 हाँ, सर क्लास 4 में देखिए कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 39 प्लस 3 39। 39 नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इज द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास थर्ड लेस देन द नंबर ऑफ क्लास फिफ्थ। क्या Yes, sir. फिफ्थ से कम बच्चे Yes, हैं? sir. Yes, sir. क्योंकि देखो Yes, sir. और यहाँ पूरा पूरा है, तो इसलिए फिफ्थ में ज्यादा बच्चे हुए। नेक्स्ट, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज, सबसे कम बॉयज किस क्लास में? सिक्स थ्री का 18 प्लस 3 21 बच्चे हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आएगा तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वर्कशीट 1 शो कीजिए बुक। ऐसा शो कर रहा हूँ। अच्छा, ग्राफ है ना? Yes, sir. तो पिक्टोग्राफ पहली मानो, और जो है इस तरह से फिगर देखकर या ऐसे निकालना। अब ध्यान दो बेटा, ठीक है, रहिए, ध्यान दीजिए। अभी या फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं टेली पिक्चर, लेकिन अगर किसी डेटा को टेबल के माध्यम से या ग्राफ, ठीक, अब बार ग्राफ, अब हम ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। X axis, Y axis. ध्यान दो बेटा, देखो क्या है कि अब जो डेटा दिया हुआ रहेगा उसको हम रिक्टेंगल के माध्यम से, बार के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं बार ग्राफ। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने या ग्राफ करने से थोड़ा सा चीज जानना चाहिए कि जब एक ग्राफ प्लॉट करना है या अपनी कॉपी पर भी प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हमें दो, क्योंकि जब भी कोई डेटा आप रिप्रेजेंट करते हो तो दो चीजों के बीच वो रिलेशन को शो करता है, ठीक। जैसे अभी इस दिन इतने इतने इलेक्ट्रिक बल्ब बेचेंगे, यही था ना, तो इतने इतने बल्ब बेचे गए और इस दिन, तो दो चीजें थी ना, दिन दिया हुआ था, नेम ऑफ डेट, और एक तरफ नंबर ऑफ बल्ब दिया हुआ था। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस रिलेशन को शो कर। एक दूसरी क्लास स्टार्ट भी हो गई है।
कर लीजिए। तो ये जो दो डेटा होते हैं इनमें से एक डेटा को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक डेटा को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक, अब एक डेटा मान लो डेज और इलेक्ट्रिक बल्ब वाली ही बात करें तो क्या था कि इलेक्ट्रिक बल्ब कितने थे, मैं यहाँ से देखकर तुरंत जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, नीचे बुलाया जा रहा है हम लोगों को। देखो बेटा, जैसे नेम ऑफ डे इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए और यहाँ नंबर ऑफ बल्ब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, अब नेम ऑफ डे और नंबर ऑफ बल्ब कर दिए। अब यहाँ पर सबसे मैक्सिमम नंबर था 11 है, जैसे तो 11 नंबर का कम कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अभी समझाने के लिए कर रहे हैं 10 तक कर दिए। ठीक, और यहाँ 6 डेज थे, ये भी कैसे हमने अब मंडे तो कितने क्लास इज ओवर। सर क्लास इज ओवर। ये देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे मंडे से 6 का सामने जाके मंडे का रेक्टेंगल हम बना देंगे। तो इस तरह ग्राफ प्लॉट करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन। सर दूसरी क्लास शुरू हो चुकी है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, आप लोग अपनी क्लास हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे सर।